हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे मिडसमर नाइट्स ड्रीम के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स को। समरी, थीम, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको एग्जाम में आरटीसी भी आएगी। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी लाइंस कौन से प्ले से ली गई हैं। तो डिटेल स्टडी की जरूरत है, जो कि आपको इन वीडियोस के थ्रू और कुछ पीडीएफ्स के थ्रू मिल जाएगी करने को। पीडीएफ आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, दैट आई विल टेल इन दिस वीडियो। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments after watching the video. Those who are here for Indira Gandhi National Open University, they can also watch these two videos, and these videos are really going to be beneficial for you because this concerns आरटीसी क्वेश्चन। आरटीसी जो कि जनरली सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, किस तरीके से पैसेज को देखें, कैसे आइडेंटिफाई करें और आंसर किस तरीके से दें। एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन दीज टू वीडियोज। द सेम लिंक्स आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये पीडीएफ्स मिलेगी, दैट लिंक हैज बीन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। उस लिंक पर कांटेक्ट करिए एंड यू विल बी टोल्ड द वे टू ग्रैब द पीडीएफ। स्टोरी का बेसिक प्लॉट आपको हमेशा पता होना चाहिए। हम यहाँ पर जानते हैं, दो वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज द स्टोरी ऑफ द इवेंट्स सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसिस, king of Athens, and Hippolyta, queen of Amazons, and follows the lovers Hermia, Lysander, Helena, Demetrius। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको कैरेक्टर्स और प्लॉट पता है तो काफी अच्छे से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आर्टिसीज को। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस तरीके की एक लाइन आ सकती है और आपको फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ से ली गई है। आपको इम्पॉर्टेंट आरटीसीज की मैं एक लिस्ट दूंगी पीडीएफ पैकेज के अंदर, जिसमें कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस लगभग सभी प्लेस की होंगी। दो एग्जाम्पल्स मैं आज की वीडियो में आपको बता देती हूँ। Any for aught that I could ever read, could ever hear by tale or history, the course of true love never did run smooth, but either it was different in blood। इतनी सी लाइन आ जाएगी आपको, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अभी आप जानते हैं मिडसमर से ली गई है, लेकिन असली कंफ्यूजन तब होती है जब पूरे 9 प्लेस में से कहीं से भी कोई भी लाइन आ जाती है। आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे आप लिखना शुरू करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस लिखना होता है कि लाइंस कहाँ से ली गई हैं। दिस कोट इज फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एक्ट 1 सीन 1। एक्ट और सीन आपको याद नहीं रहेगा बहुत बार, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एक्ट एंड सीन। तो सिर्फ इतना लिखेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ कि कोट ली कहाँ से गई है, कौन किससे बात कर रहा है। लाइसेंडर इज टॉकिंग टू हर्मिया। हर्मिया बहुत परेशान है कि इतनी मुश्किलें आ रही हैं प्यार के रास्ते में, और ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ ट्रू लव, noting that it has never been easy or straightforward, drawing from historical and literary examples। कि कभी भी किसी भी लवर के लिए रास्ता आसान नहीं रहा है प्यार का, तो हम कौन है, हमारे लिए भी आसान है। इट इज ओके। कंटेक्स्ट में आपको बताना होता है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में ये लाइंस बोली गई हैं। Lysander says this line after Hermia and Lysander decide to flee Athens to marry in secret. Hermia's father Egus insists that she marry Demetrius। आपने प्लॉट पढ़ा ही होगा। और हर्मिया के फादर की यही विश उनके प्यार के रास्ते को कॉम्प्लिकेट कर देती है। प्यार के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अड़चने आती हैं, जिसकी वजह से उन्हें भागने का प्लान बनाना पड़ता है। और हर्मिया कंटेम्पलेट कर रही है कि कितनी मुश्किलें हैं, और लाइसेंडर उन्हें समझा रहे हैं मुश्किलें हैं तो हैं। हिस्ट्री की हर टेल में प्यार करने वालों के रास्ते में मुश्किलें आती ही हैं। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट टू एक्सप्लेनेशन। Lysander's statement highlights the universal theme that true love often faces significant obstacles। हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, बहुत से लिटरेरी एग्जाम्पल्स हैं। ही एम्फेसाइजेस कि उनकी स्ट्रगल कोई नई नहीं है, कोई यूनिक नहीं है। प्यार की राह में ऐसी मुश्किलें, उनकी जर्नी में ऐसी मुश्किलें आती ही आती हैं, और यही इस प्ले की थीम है कि लवर्स को किस तरीके से कितने चैलेंजेस मिलते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप इज नॉट वेरी इजी टू
handle. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट जो मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाली हूँ दैट इज लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड. प्यार का जो क्यूपिड होता है ना, प्यार की जो डेटी है वो भी ब्लाइंड है. सो दिस कोट इज फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ये तो आपको लिखना ही लिखना है. एक्ट और सीन आपको याद ना रहे तो इट इज ओके, बट किसने बोली है लाइंस वो आपको मार्क्स दिलवाएगा. स्पोकन बाय हेलेना. हेलेना भी नेचर ऑफ लव रिफ्लेक्ट कर रही है और कह रही है कि किस तरीके से लव इज ड्रिवन बाय इमोशन एंड इमेजिनेशन रादर देन फिजिकल अपीयरेंसेस. तो फिजिकल अपीयरेंस प्यार नहीं देखता, प्यार अंधा होता है बेसिकली. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना इंडिया में कि प्यार अंधा होता है, कब किससे प्यार हो जाए कुछ पता नहीं होता. उसी तरीके की लाइन है एक. कब और क्यों बोली गई है दैट इज द कंटेक्स्ट. हेलेना स्पीक्स दीज लाइन्स इन अ कॉन्वर्सेशन विद डिमीट्रियस. और वो लेमेंट कर रही हैं, सैड फील कर रही हैं अबाउट हिज लैक ऑफ अफेक्शन फॉर हर, कि व्हाई डिमीट्रियस इज नॉट इन लव विद मी बट with love with Hermia. She is explaining why Demetrius' feeling cannot be so changeable and why love often seems irrational and blind to physical traits. कई बार हमें बहुत खूबसूरत दिखने वाले इंसान से भी प्यार नहीं होता और सो कॉल्ड एवरेज लुकिंग पर्सन से प्यार हो जाता है. तो प्यार अंधा होता है, आंखों से नहीं किया जाता, दिल से और दिमाग से किया जाता है. हेलेना की ये कोट क्या समझाती है हमें? ये कोट अंडरस्कोर करती है प्ले की पूरी थीम को, दैट लव इज नॉट गवर्न बाय रीजन और फिजिकल ब्यूटी बट बाय माइंड एंड इमोशंस. और वो इमोशन कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी आ सकते हैं. कहते हैं ना प्यार करने का कोई बटन नहीं होता. आई मीन यू कैन नॉट स्विच इट ऑफ एंड स्विच इट ऑन. ऐसा होता तो क्या ही बात होती, किसी का कभी दिल नहीं टूटता. Cupid, the god of love, is depicted as blind to symbolize that love is guided by inner feelings rather than external appearances. तो हमारी बाहरी अपीयरेंस का कोई रोल नहीं है प्यार करने में, प्यार करवाने में. Illustrating the irrational and subjective nature of romantic affection. तो ये जो romantic affection है ना, ये बिल्कुल irrational है. There are no guided rules. कि अगर आप ऐसे बन जाओगे, अगर आप ऐसे ड्रेसअप करोगे, अगर आप ऐसे बात करोगे तो पीपल विल लव यू और योर सो कॉल्ड लवर विल लव यू. कभी भी प्यार हो सकता है किसी को किसी से, कभी भी वो प्यार खत्म भी हो सकता है. तो लव इज क्वाइट इरेशनल एंड दैट इज व्हाई विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड. आपको एक बार फिर से मैं याद दिला दूं पीडीएफ पैकेज के बारे में. पीडीएफ पैकेज में आपको 24 टोटल एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे. इट मे बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर एज वेल. अगर आप पीडीएफ पैकेज लेते हैं तो प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से आई कीप ऑन एडिंग द पीडीएफ्स. एज एट प्रेजेंट 24 आरटीसीज हैं और सभी प्लेस के बारे में, प्ले राइट्स के बारे में डिटेल में दिया गया है और इम्पॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी हैं. इनकी हेल्प से और इन प्लेलिस्ट की हेल्प से आपको पीडीएफ के साथ साथ प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस भी देखने होंगे. आपकी बहुत ही अच्छी हेल्प हो जाएगी और आप घर बैठे बैठे सेल्फ प्रिपरेशन कर पाएंगे एज पर द कंफर्ट ऑफ योर टाइम. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए. अगर आप लाइव क्लासेस भी लेना चाहें तो उसकी अवेलेबिलिटी भी है. अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं और सिर्फ पीडीएफ के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसकी भी अवेलेबिलिटी है. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can check the link given in description. Once again, thanks for watching. Best of luck for exams and please do not forget to share and subscribe the channel.